खबर आ रही है पंजाब कैबिनेट की कल मीटिंग होने जा रही है। सवेरे 10 बजे सीएम रिहाइश से ये मीटिंग होएगी। कई अहम फैसलों से मोहर लग सकती है। कैबिनेट की मीटिंग है, अहम मीटिंग सीएम मान की अगवाई के मीटिंग होनी है, जिस कई अहम फैसलों से मोहर लगेगी। तो इस ही तुहानूं दस दिए कि सीएम रिहाइश से ये मीटिंग होनी है कल सवेरे 10 बजे। मीटिंग का समा निश्चित किया गया है। पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग इस ते निगाहां रहणगियां, क्योंकि जिन्ने भी पंजाब नूं लैके फैसले हुंदे ने उस नूं लैके पहला पंजाब की कैबिनेट दे विच उस ते चर्चा हुंदी है, जिस तो बाद इस ते फैसलियां ते मोहर लगदी है। इस खबर ते मेरे सहयोगी नपिंदर सिंह बराड़ होर ज़्यादा जानकारी नाल जुड़े ने। नपिंदर, की कुछ अपडेट काफ़ी अहम रह सकती है कैबिनेट की मीटिंग? देखो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कई बार पहला की हुंदा सी कैबिनेट मीटिंग काफी टाइम नहीं हुंदी सी और मसले पेंडिंग रह जांदे। बिल्कुल नपिंदर, तुसीं सही कह रहे हो, क्योंकि कैबिनेट दी मीटिंग दे विच जिहड़े कोई अहम फैसला हुंदा उस ते मोहर लगनी हुंदी है। जिवें पिछली मीटिंग दे विच जिहड़ी उमर जिहड़ी हद है सरकारी नौकरियां लई उस दे विच वाधा कीता गया, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो यही दावा किया जा रहा लगातार, क्योंकि जो कैबिनेट मीटिंग होती है उस तो बाद मीडिया के सामने भी कैबिनेट मंत्री आते हैं, स्पष्ट करते हैं। पिछली बार हरपाल सिंह चीमा और गुरमीत सिंह खुडियां आए थे, खेती नाल जुड़े हुए एक्ट की गल की थी, नकली बीज बनाने वाले या बेचने वालों से सख्ती की गल की थी। तो जेडे ये चीज़ां ने इन्हां सारे फैसलों के लिए कैबिनेट की मंजूरी बहुत जरूरी होंगी है, कैबिनेट की मोहर जरूरी होंगी है। तो इस तरह से लगता है कि होर भी कोई अहम फैसले होंगे जिन्होंने लैके कैबिनेट मीटिंग बुला ली गई है, और कैबिनेट मीटिंग के किहड़ियां चीज़ां स्पष्ट होणगियां वो एजेंडा जिद्दां ही साडे कोल स्पष्ट होएगा तो असीं साडे दर्शकां तक पहुंचाउण दी कोशिश। बहुत शुक्रिया नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी। पंजाब कैबिनेट की कल एक अहम मीटिंग होने जा रही है। सवेरे 10 बजे सीएम रेजिडेंस से ये मीटिंग होगी तो कई अहम फैसलों से मोहर लग सकती है। सब दी निगाहां ने किहड़े फैसले इस कैबिनेट दे विच लए जांदे। इस दे नाल ही पंजाब दे विच हुण बलदां दीयां दौड़ां मुड़ तो शुरू होण जा रहीआं ने। लुधियाना दे पिंड महिमा सिंह वाला तो इसकी शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान इत्थे पहुंचे। उन्होंने कहा कि बलदां दे नाल साडा डूंगा नाता है। विरासती खेडां पंजाब दे सभ्याचार दा अहम हिस्सा ने। तुहानूं दस दईए कि पिछले कुछ समय तो बलदां दीयां दौड़ां ते बैलां दीयां दौड़ां ते पाबंदी लगी हुई सी ते इस नूं क्रूएल्टी दे विच गिणिया जांदा सी, पर हुण पिछले समय दे विच विधान सभा च जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट है उस दे विच सोध की गई है, जिस तो बाद बलदां दी दौड़ां की शुरुआत हो रही है। किला रायपुर मिनी ओलंपिक वजों जाणिया जांदा है, सब तो मशहूर। हालांकि पंजाब दे विच वख-वख थाई टूरनामेंट हुंदे ने, वख-वख थाई बैलां दी दौड़ां करवाईयां जांदियां ने। ते अज खास तौर ते मुख्यमंत्री पंजाब लुधियाना दे पिंड महिमा सिंह वाला दे विच पहुंचे, जिसों उन्हां दे वल्लों रस्मी तौर ते इसकी शुरुआत की गई है। सीएम मान ने कहा कि बलदां दे नाल साडा डूंगा नाता है ते विरासती खेडां पंजाब दे सभ्याचार दा अहम हिस्सा है। सो ये प्यार जिहड़ा खेडां प्रति पंजाबियां दा, इहनूं कोई रोक नहीं सकदा, इहनूं कोई कानून थोड़े टाइम लई चक्के जाम कर सकदा है, पर बैल गड्डियां दे चक्के जिहड़े ने उन्हां नूं रोक नहीं कोई सकदा। ये जिहड़े चक्की घुमदी है ना, परमात्मा दी ये गोल चक्की जिहड़ी बनाई हुई है धरती, ये गोल चक्की दा मालक जिहड़ा है, ये गोल चक्की दा चालक जिहड़ा वो रब है।
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸਟicker ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟicker ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਇਹ ਸਟicker ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸਟicker ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸਟicker ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਟicker ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਫੈਜ਼ਲ, ਅਫਗਾਨ, ਜਿਬਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FSL ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਜਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ CFSL ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੋਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖੋਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। कानून के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या तो डालकर कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की, मगर मैं बाद में NIA की जांच पर आता हूं। NIA ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे वो कारतूस का FSL रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल FSL के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को
एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਵੇ। अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई, रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग, इसका जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में। इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था।